Hello everyone. How are you? Student, we both are missing school now. Mm. You are missing. What you are missing, I know. You are missing कि मैम से पूछ के जाना, मैम पानी पिए हैं, देन पूरे स्कूल का राउंड निकाल के आना, फिर मैम पूछे तो क्या जवाब देते पता है कि मैम ऊपर पानी ठंडा नहीं था, नीचे वाटर कूलर में ठंडा है ना। तो ये सब मिस कर रहे हो, अपने गेम्स पीरियड मिस कर रहे हो। टीचर को तो या स्टडी को कोई मिस नहीं करता, सब ये चीज़ें मिस कर रहे हो। बट हॉलीडेज़ अच्छी लगती हैं, बट सो लॉन्ग हॉलीडेज़ बोरिंग ना, बहुत बोरिंग। बट ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से ये वी होप फॉर बेटर, ये सब हमें देखना पड़ रहा है। बट क्योंकि आप लोगों के फेसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है आप लोगों को हमारा पढ़ाया और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वीडियो देख देख के मैं भी बोर भी हो रही हूँ कि रोज़ाना। और प्रॉब्लम तो है ही बेटा, इतने लंबे वीडियो वॉच करके उनसे होमवर्क करना, उनसे क्लास वर्क करना। बट यू हैव टू डू योर होमवर्क because I have seen many students are not watching these videos because student we will not revise these chapter क्योंकि we are revising in video also, revision भी होता जा रहा है तुम्हारा साथ के साथ। and these chapter will come in प्री मिड टर्म में भी आएंगे, तो लर्न दीज चैप्टर ऑल्सो। सोचोगे सुमन मैम फिर पढ़ाई पर आ गई, बट बेटा स्टडी भी ज़रूरी है। और लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक ऑल्सो। विच टॉपिक वॉज गोइंग ऑन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड विच टॉपिक वॉज जो है लास्ट टॉपिक विच आई हैव टोल्ड वॉज द कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड द न्यू टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Yes student, we are doing chapter 2 sectors of the Indian economy, and today we will start with next topic, and you have to understand yourself this topic ki which type of sectors I am telling you. I am giving you example and you have to understand which type of sector is this. Now first example you can take of Rishika. She works in a office. She works in a office. Her office timing is 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She works from 9:30 to 5:30. When there is Sunday, she gets holiday, and other holidays like कोई festivals है तो भी उसको holidays मिलती है. If there is more work in the office, then she gets extra payment. For extra work she gets extra payment. If she become ill, बीमार हो जाती है, तो she gets medical leaves. उसको क्या मिलती है? मेडिकल लीव्स मिलती है. When she was appointed in this office, she got an appointment letter. एक उसको क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और उसमें क्या लिखा होता है? अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस. विच टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज़ देयर, कि what टाइमिंग्स क्या रहेंगी, हाउ मच सैलरी शी विल गेट, कि कितनी सैलरी उसको मिलेगी, हॉलीडेज़ कितनी मिलेंगी. हॉलीडेज़ भी दो तरह की हॉलीडेज़ होती हैं, एक मेडिकल लीव होती है एंड अनदर वन इज़ द सी लीव. कैजुअल लीव्स बोलते हैं उसको, जैसे मंथ में कभी ज़रूरत हुई या साल में कभी भी. जैसे जहाँ तक गवर्नमेंट के रूल्स मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट फिर भी 15 जो है पूरे साल में उनको एक्स्ट्रा जो है हॉलीडेज़ मिलती हैं, और ये 15 हॉलीडेज़ के कोई पैसे नहीं कटते हैं, ये उसको मिलता है. अपॉइंटमेंट लेटर में जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं. उसका प्रोविडेंट फंड भी कटता है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड. ये क्या होता है
कि कुछ हिस्सा जो है सैलरी में से जो एम्प्लॉई है उसका कटता है और कुछ जो है एम्प्लॉयर्स देता है, यानी कि ऑफिस वाले, मान लो ऋषिका का है तो कुछ मान लो इसका जो है 8% टोटल सैलरी का 8% ऋषिका का कटेगा, तो 8% कौन जमा कराएगा, उसका ऑफिस जमा कराएगा। दिस इज़ द ये कंडीशंस होती है। और ये अभी आपने बहुत सुना होगा क्योंकि कल ही अनाउंसमेंट हुआ है, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर है, कौन है फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी जो है फिनेंस मिनिस्टर, फॉरेन नहीं फिनेंस मिनिस्टर कौन, निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने कल ही कहा है, अनाउंसमेंट की है कि जिसकी भी सैलरी कितनी है 15,000 तक सैलरी है, उनका जो पीएफ है वो कौन भरेगी, गवर्नमेंट करेगी, यानी कि उनकी सैलरी में से कट नहीं होगा और कंपनी को भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ ऐसा आया है कल के, अगर आप न्यूज़ में सुनोगे तो उसको पीएफ भी मिलता है। और व्हेन शी वुड बी रिटायर्ड, जब भी वो रिटायर होगी तो उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और जो भी होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब उसको मिलेंगे। तो ये ऋषिका का ऑफिस है। अब दूसरा हम नाम दूसरा लेते हैं, दैट इज़ अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है एज ए वर्कर। ग्रोसरी शॉप जो है उसमें काम करता है वो एज ए वर्कर। उसका जो है टाइमिंग्स जो है दैट इज़ 7:30, वो ओपन होती है 7:30 AM और कब तक जो है वो चलती है, दैट इज़ टू 9:30 तक, रात तक खुली रहती है। क्योंकि ग्रोसरी शॉप है, काम ज़्यादा होता है, सुबह से शाम तक का काम होता है, तो वो खुली रहती है। अब उसको केवल एक संडे की हॉलीडे मिलती है, कोई कैजुअल लीव नहीं मिलती है, कोई मेडिकल लीव नहीं मिलता है। जब वो रिटायर होगा तो कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऋषिका को जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, इसको नो अपॉइंटमेंट लेटर, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। क्योंकि उसमें क्या करना होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने होते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस तो यहाँ है ही नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं। ऋषिका को कोई भी जो है, क्योंकि वो जिस ऑफिस में वहाँ पर उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो कोई ऐसे नहीं कह सकता है, जॉब सिक्योरिटी इज़ देयर, कि कल ही कोई ये नहीं कह देगा कि आप सर्विस से निकल जाओ। उनको अगर सर्विस से हटाना भी होगा तो बिफोर 1 month दे हैव टू गिव द नोटिस देना होगा, उसके बाद वो उसको जॉब से निकाल सकते हैं। बट यहाँ अभिमन्यु जो है उसको कभी भी जो है जॉब से निकाल सकते हैं। कि जैसे आज शॉपकीपर है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, घर से लड़के आया है, सारा गुस्सा किस पर निकलेगा, जो है अभिमन्यु पे। फिर उसने कुछ बोल दिया तो कल से मत आना, यही होता है ना। तो शॉप्स में यही काम होता है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, रिटायर होगा तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो दैट इज़ अभिमन्यु। तो इन विच सेक्टर ऋषिका वर्क्स एंड इन विच सेक्टर अभिमन्यु वर्क्स। तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच सेक्टर बोथ आर वर्किंग। तो यू कैन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि कौन से सेक्टर में कौन काम करता है। तो अब आप देख लो, हेयर इज़ 2 सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो वेयर ऋषिका वर्क्स, नाम से ही पता चल रहा है, इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एंड वेयर अभिमन्यु वर्क्स, दैट इज़ इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अब उसको पता चल गया होगा आपको कि इन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट इज़ अंडर द सुपरविज़न ऑफ गवर्नमेंट के सुपरविज़न होता है उसका, गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज करती रहती है। और जो है दैट इज़ आउटसाइड, कोई कभी देखा है कि कोई शॉपकीपर के यहाँ जाकर गवर्नमेंट वहाँ पर उनको सुपरवाइज करती है, तो दैट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल से दूर होता है। इन दिस फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोज किए जाते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे ही नहीं है कि हाँ जब चाहा कि कल कह दिया कि आज
मुझे तुम पसंद नहीं हो, कल से मत आना, तो ये नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट यहाँ कर सकते हैं। नो जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर हाई पेड जॉब होती हैं, ये लो पेड जॉब्स होती हैं, बहुत कम सैलरीज मिलती है। पेड लीव्स जो है मिलती हैं यहाँ पर, और पेड अगर ओवर टाइम करते हैं तो वो भी पेड होता है। यानी कि पेड लीव्स मीन्स अगर आपने कोई लीव ली है, मैंने आपको बताया कैजुअल लीव 15 डेज़ जो है साल में आप लीव्स ले सकते हो, उसकी सैलरी नहीं कटेगी, तो दैट इज़ पेड लीव्स, यानी कि पैसा मिलेगा। और ओवर टाइम होता है तब भी पेड लीव्स मिलती है, बट यहाँ कोई पेड जो है सैलरी नहीं मिलेगी और कोई पेड लीव्स जो है नहीं मिलती है, और ओवर टाइम के लिए भी कोई पेड नहीं जो है नहीं होती। इसमें वर्किंग आवर फिक्स्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कितने आवर्स हैं जो है ऋषिका के, दैट इज़ द 9:30 to 5:30, 8 hours is there, but I have told you about अभिमन्यु 7:30 AM to 9:30 AM, यानी कि कितने हो गए ये 14 आवर्स हो गए, 14 आवर्स वर्क करता है, जबकि मैक्सिमम एक जो 1 पर्सन है दैट कैन वर्क अप टू 8 आवर्स, 8 आवर्स से ज़्यादा काम कर नहीं सकता है, बट वो कितने आवर्स कराता है, 14 आवर्स वर्क कराता है। तो दैट्स जो है यहाँ पर कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड मेडिकल लीव्स मिलती हैं ऑर्गेनाइज में, अदर बेनिफिट्स भी, पेंशन्स भी मिलती हैं, और यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने आपका जो अभिमन्यु का एग्ज़ाम्पल दिया दैट इज़ ऑफ अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ का आप लोगे तो दैट इज़ द लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर जो है वो रूरल एरियाज़ में। वाई नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्रीजिंग इन इंडिया। क्यों इंक्रीज हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया में? सीधी सी बात है कि जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर है ही नहीं कोई। अब आप ऋषिका या अभिमन्यु की जगह होते तो कौन से सेक्टर कहाँ काम करना चाहते? अभिमन्यु की जगह या ऋषिका की जगह? मैं सबकी एवरीवन वांट्स टू वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट क्यों ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पीपल आर वर्किंग? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उनको जॉब मिल ही नहीं रही है, दे आर एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। और some companies or they claim that they work as a organized sector, कि उनका organized sector है, but जो है they worked as unorganized sector। कैसे जो है unorganized sector में काम करती हैं? जैसे आप बहुत सारे, अभी तो आप बहुत छोटे हो बेटा, जब आप बड़े होगे ना, जब जॉब करने जाओगे तब पता चलेगा कि कैसे जॉब में क्या क्या होता है। जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग करके मतलब इतनी कम सैलरी 15,000 20,000 पर मंथ की सैलरी में लगे हुए हैं, और फिर भी जो है 12 आवर्स उनको काम करता है। जबकि ये कंपनीज जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दीज आर द कई तो MNCs कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो अपने क्या क्लेम करती है, दे वर्क एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह वर्क करती है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह वो वर्क करती होती तो वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते, बट वो 12 आवर्स काम कराती है। सैलरी जो है उनकी फिक्स होती, बट वो भी नहीं है, और फिर भी वो क्या क्लेम करते हैं कि दे वर्कड एज ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट एक्चुअली में दे वर्कड एज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों करती हैं वो ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए? से कई बार तो ऐसी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करती है जिससे वो उनको क्या ना देना पड़े, टू इवेड द टैक्सेस, कि टैक्सेस ना देना पड़े। दे रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज, उन लॉज को फॉलो नहीं करते जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेबर को। जो है लेबर को जो है एडहॉक बेसिस पे लगा लेंगे, उनके जो जहाँ पर लेबर की अटेंडेंस होती है उसमें उनको शो ही नहीं करेंगे, ऐसा करके जो है ऐसे लॉज को वो मानती ही नहीं है। इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट वर्कर आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे ए वेरी लो सैलरी। और वर्कर्स को कहाँ काम करना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय देम, नॉट पेड द फेयर वेजेस। और ये इन दिनों आप बहुत देख रहे हो बेटा, इतने सारी लेबर्स जो कि ट्रेन्स हमें उनके लिए कितनी ट्रेन भेजनी पड़ रही हैं पूरे इंडिया में, और ये सब दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब दे वर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
काम कर रही थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके जो फैक्ट्रीज़ में अब काम नहीं हुआ, उनको निकाल दिया गया, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं है, जब चाहा उनको घर से निकाल दिया। अब वो अपने घर जा रहे हैं बेचारे, फिर काम होगा तो आएंगे यहाँ पर। तो इससे कि हाँ, इन लेबर को देखकर ये पता चल गया होगा कि हमारे कंट्री में जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बड़ा है, कि इतनी सारी लेबर्स को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ रहा है। वो किस वजह से, बिकॉज दे वर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज दे हैव फायर्ड दैम, उनको निकाल दिया गया जॉब से, दे वर फायर्ड फ्रॉम द जॉब्स। तो जो है इसलिए उनको ये छोड़ना पड़ा। तो दिस इज़ वाई unorganized sector increasing in India, because we are not having organized sector. And this is questions, both are the questions in your worksheet, and you have to do these questions from this video only. I will not tell you again and again, because you people are asking again and again, ma'am please tell this answer, this answer. I am providing the videos, I am providing the notes also, and again you are asking about the answer, so I will not tell. You have to do yourself all the answer of the worksheet. Thank you.